Hello students, today we will study about paragraph 8.2 Get of Animals, class 6 NCERT Science. स्टूडेंट गेट ऑफ एनिमल्स में आज हम स्टडी करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के जो एनिमल्स हैं उनकी बॉडी किस तरह से मूवमेंट करती है। सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अर्थवर्म से कि जो अर्थवर्म हैं उन्हें हम एक्टिविटी 5 से समझते हैं कि किस तरह से उनकी बॉडी मूवमेंट करती है। ऑब्जर्व एन अर्थवर्म मूविंग ऑन सॉइल इन गार्डन, जेंटली लिफ्ट इट एंड प्लेस इट ऑन द पीस ऑफ ए ब्लॉटिंग और फिल्टर पेपर। ऑब्जर्व इट्स मूवमेंट फिगर 8.18, देन प्लेस इट ऑन द स्मूथ ग्लास प्लेट और एनी स्लिपरी सरफेस। Observe its movement. Now, is it different from that on paper? In which of the above two surfaces do you find that earthworms is able to move easily? कि स्टूडेंट हमने अर्थवर्म की मूवमेंट को टू टाइप्स के सरफेस पर ऑब्जर्व किया। एक उसे पेपर के ऊपर, पेपर सरफेस, और दूसरा स्मूथ ग्लास प्लेट। एक तो हमने उसकी पेपर के ऊपर मूवमेंट को ऑब्जर्व किया और एक स्मूथ ग्लास प्लेट यानी शीशे की जो प्लेट है उस पर उसे ऑब्जर्व किया, जैसे फिगर में 8.18 में दिखाई दे रहा है। मूवमेंट्स ऑफ अर्थवर्म को हम ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरह से मूवमेंट करता है और कौन सी सरफेस पर, इनमें से कौन सी दोनों सरफेस पर अर्थवर्म ईजिली मूवमेंट कर पाता है। स्टूडेंट्स, जो पेपर सरफेस है वो थोड़ी रफ होती है, उस पर अर्थवर्म ईजिली मूवमेंट कर पाएगा, जबकि ग्लास प्लेट बिल्कुल स्मूथ है, चिकनी है, स्लिपरी है, उस पर अर्थवर्म ईजिली मूवमेंट नहीं कर पाता, वो फिसल जाता है। द बॉडी ऑफ एन अर्थवर्म इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स ज्वाइंड एंड टू एंड। कि अर्थवर्म्स की जो बॉडी स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें कि छोटे छोटे जो रिंग हैं इस तरह के जो रिंग हैं एक दूसरे से अटैच होते हैं और इस तरह से अर्थवर्म्स की बॉडी बनती है। एन अर्थवर्म डज नॉट हैव बोन्स। कि स्टूडेंट अर्थवर्म की बॉडी में कोई भी बोन्स नहीं होती। इट हैज़ मसल्स which help to extend and shorten the body. During movement, the earthworm first extends the front part of the body, keeping the rear portion fixed to the ground. Then it fixes the front end to release the rear end. It then shortens the body and pulls the rear end forward. This make it move forward by a small distance. कि स्टूडेंट अर्थवर्म कैसे मूवमेंट कर रहा है। सपोज करो ये अर्थवर्म है, हम अर्थवर्म को ही देख लेते हैं फिगर में अर्थवर्म कैसे मूवमेंट करता है। स्टूडेंट, दिस इज फ्रंट पार्ट, दिस इज रियर पार्ट। कि फ्रंट पार्ट को अर्थवर्म आगे की तरफ एक्सटेंड करता है यानी बढ़ाता है, रियर पार्ट को एक जगह पर फिक्स कर लेता है। इसके बाद क्या करेगा कि जो फ्रंट पार्ट है उसको एक जगह पे फिक्स कर लेता है और रियर पार्ट को आगे की तरफ मूवमेंट करता है। तो देखेंगे कि वो थोड़ी थोड़ी सी मूवमेंट कर पाता है, धीरे धीरे मूवमेंट कर पाता है। तो स्टूडेंट, इस तरह से अर्थवर्म मूवमेंट करता है। उसकी बॉडी में कोई भी बोन्स नहीं, केवल मसल्स हैं जिनकी हेल्प से वह मूवमेंट करता है। रिपीटिंग सच मसल्स एक्सपेंशन एंड contraction, the earthworm can move through soil. Its body secretes a slimy substance to help the movement. कि अर्थवर्म स्टूडेंट अपनी मसल्स का जो एक्सट्रैक्शन यानी इंक्रीज करना, कॉन्ट्रैक्शन उसको सिकोड़ना यानी डिक्रीज करना, अपनी मसल्स को इंक्रीज और डिक्रीज करते समय मूवमेंट कर पा रहा है। और सोइल पर जब मूवमेंट करता है तो उसकी बॉडी से एक स्लिमी सब्सटेंस से सीक्रेट होता है यानी कि निकलता है, जो उसे मूवमेंट करने में हेल्प करता है। हाउ डज इट फिक्स पार्ट ऑफ इट्स बॉडी टू द ग्राउंड। अंडर इट्स बॉडी इट हैज ए लार्ज नंबर ऑफ टीनी ब्रिस्टल्स
हेयर लाइक स्ट्रक्चर, प्रोजेक्शन आउट, कि कैसे ये अपनी बॉडी को फिक्स कर लेता है सोइल के साथ या किसी सरफेस के साथ, कि इसकी बॉडी के नीचे बहुत छोटे छोटे ब्रिस्टल्स होते हैं, ब्रिस्टल यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो ये ब्रिस्टल उसको हेल्प करते हैं स्टूडेंट। द ब्रिस्टल आर कनेक्टेड विद मसल्स, दीज ब्रिस्टल्स हेल्प टू गेट ए गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड, कि स्टूडेंट ग्राउंड पर या किसी रफ सरफेस पर उसको ये ब्रिस्टल्स हेल्प करते हैं ग्राउंड के साथ अटैच होने में। और जब हम उसको ग्लास प्लेट पर मूवमेंट कराएंगे, अगर स्लिपरी सरफेस पर मूवमेंट कराएंगे तो ये अच्छे से ग्रिप नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो फिसलता है। सो स्टूडेंट, अर्थवॉर्म ऐसी सरफेस पर इजीली मूवमेंट कर पाएगा जो सरफेस रफ है। द अर्थवॉर्म एक्चुअली ईट्स इट्स वे थ्रू द soil. Its body then throws away the undigested part of the material that it eats. This activity of an earthworm make the soil more useful for plants. कि स्टूडेंट जो अर्थवॉर्म होते हैं उनका भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। ये हमारी सोइल को फर्टाइल बना देते हैं ताकि उसमें प्लांट्स से आसानी से ग्रो कर पाते हैं। प्लांट्स के लिए वो सोइल मोर यूजफुल हो जाती है, क्योंकि जो अर्थवॉर्म है स्टूडेंट सोइल को ही खाते हैं और जो अनडाइजेस्ट पार्ट है, जो मटेरियल है, वो सोइल के अंदर ही मिक्स हो जाता है फिर। तो इस एक्टिविटी से स्टूडेंट सोइल जो है फर्टाइल हो जाती है यानी उपजाऊ हो जाती है, जिससे प्लांट उसमें आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो सोइल को, इसको अर्थवॉर्म को फार्मर का फ्रेंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजम स्टूडेंट स्नेल, जिसे हम एक्टिविटी 6 से समझते हैं कि स्नेल की मूवमेंट कैसे होती है। ऑब्जर्व ए स्नेल इन योर गार्डन और इन फील्ड, हैव यू सीन राउंडेड स्ट्रक्चर इट कैरीज ऑन इट्स बैक। फिगर 8.19 में देख सकते हैं स्टूडेंट, स्नेल इस तरह का दिखाई देता है, उसकी बॉडी के ऊपर एक राउंड स्ट्रक्चर बना होता है। दिस इज कॉल्ड द सेल। इस राउंड स्ट्रक्चर को सेल कहते हैं। एंड इट इज द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल बट इट नॉट मेड ऑफ बोन्स। द सेल इज ए सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इट हैज़ टू बी ड्रैग्ड अलोन। कि स्टूडेंट जो सेल है, जो राउंड स्ट्रक्चर है, जो आउटर स्केलेटन कहलाता है, वो बोन्स नहीं होती, मसल से बना होता है और उसे मूविंग करने में भी कोई हेल्प नहीं करता। बल्कि स्नेल इसमें सेल के अंदर इट हैज़ टू बी ड्रैग्ड अलोन, वह अपने आप को छुपा लेता है। जब उसे कोई खतरा महसूस होता है तो इस स्नेल के अंदर स्नेल अपने आप को छुपा लेगा। प्लेस द स्नेल ऑन ग्लास प्लेट and watch it. When it starts moving, carefully lift the glass plate along with the snail over your head. Observe its movement from beneath. कि हम ग्लास प्लेट पर स्नेल की मूवमेंट को ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ग्लास प्लेट के नीचे से देख सकते हैं कि वो कैसे मूवमेंट कर रहा है। ए थिक स्ट्रक्चर एंड द हेड ऑफ द स्नेल मे कम आउट ऑफ एन ओपनिंग, कि उसके हेड से एक स्ट्रक्चर निकलता है जो उसे मूवमेंट करने में हेल्प करता है। द थिक स्ट्रक्चर इज इट्स ए फुट, कि उसके हेड से जो थिक स्ट्रक्चर निकला है वो उसके फुट कहलाते हैं। मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल से। नाउ केयरफुली टिल्ट द ग्लास प्लेट, द वेवी मोशन ऑफ द फुट कैन बी सीन। Is the movement of the snail slow or fast as compared to an earthworm? कि स्टूडेंट जो फुट हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग मसल से बने हैं, वह उसे मोशन करने में, मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। और अगर हम ऑब्जर्व करें अर्थवॉर्म की मूवमेंट को और स्नेल की मूवमेंट को, तो किसकी मूवमेंट हमें फास्ट नज़र आएगी? स्नेल के बारे में क्या कहेंगे? क्या वो स्लो कर रहा है या फास्ट मूवमेंट करेगा? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? यस, स्नेल जो है फास्ट मूवमेंट करता है अर्थवॉर्म की बजाय, क्योंकि यह इसके फिट हैं, फिट की हेल्प से बड़ी ईजिली मूवमेंट कर पाता है।
सो स्टूडेंट्स, आज आपको इन दोनों ऑर्गेनाइजम्स की मूवमेंट को रिवाइज करना है बुक में से अच्छे से, और आगे कॉकरोच के बारे में रीड करना है, फिश के बारे में रीड करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम आप बेटर समझ सकें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।